दिलवाएं कि प्रोनाउन को लेकर आपकी दिक्कत को खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती रटवाना, फिर भी चाहता है कोई रटना तो उसके लिए इलाज कर देंगे लास्ट में कि भैया ऐसे ऐसे रट लेना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा वहां फिर ये रूल फेल हो जाएगा। ये चीज है। कहाँ तक मैंने लास्ट करवाया है ये मुझे बताओ एक बारी। इससे पहले वाले केस में कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्या पढ़ाया था? इम्पेरेटिव समझ में आया? एक्सक्लेमेटरी समझ में आया? एक्सक्लेमेटरी के बाद में हाँ बताओ, देखें इम्पेरेटिव को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। अगर हमें एक्सक्लेमेटरी को चेंज करना हो, कैसे चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी को? एक्सक्लेम्ड विथ, अच्छा वॉट और हाउ का जवाब दे रहा है अगर, तो वॉट और हाउ वाले तो डायरेक्ट वेरी लगा के दैट लगा के बना दोगे, और कोई वर्ड दे रखा है तो वर्ड का इमोशन समझ लोगे। हमने सारे वर्ड्स के इमोशन लिख लिए हैं। अच्छा वॉट और हाउ रहते हैं क्या जब आप एक्सक्लेमेटरी को चेंज करते हो? तो नहीं रहते। वो इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? एक्सक्लेमेटरी है। तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आती है, ये विशेष ध्यान रखना। क्या पता आपको इनडायरेक्ट दे दे और डायरेक्ट बनाने के लिए बोले और एक ऑप्शन डाल दे हाउ इज द बिग बिल्डिंग, ऐसा डाल दिया तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव बन गया। हम क्या ढूंढ रहे थे? एक्सक्लेमेटरी ढूंढ रहे थे। कल एक ऐसा क्वेश्चन आया भी था ना, एक्सक्लेम्ड को देख के हमें पता लगाना है कि एक्सक्लेमेटरी है कि आस्ट अगर आ रहा है तो फिर इंटेरोगेटिव है। तो ये सारी चीजें ऑप्शन के बेसिस पे ही होगी। गुड इवनिंग सभी को। चलो अब करते हैं हम आगे। ऑप्टेटिव भी बता दिया है ना आपको, ऑप्टेटिव कैसे बनाते हैं? ऑप्टेटिव क्या होती है? विशेस या डिजायर कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रही हो। हाँ, सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है आपसे, वो सामने वाला आपको क्या विशेस दे रहा है। आपको बाय कह रहा है, आपको कह रहा है हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तो विश भी कर सकते हो डायरेक्ट। अच्छा एक चीज मैंने कल भी बोली थी आपको कि यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल वर्ड लिख दिया, कहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, या मान लीजिए सिर्फ सीधा लिख दिया है हैप्पी होली, हैप्पी ईद, कुछ भी लिख दिया है, मान लो ये लिख दिया है। अब ये तो सिंगल वर्ड है, तो अगर मैं इसको दैट से बनाती हूं तो दैट को तो क्या चाहिए? दैट कंजंक्शन है, इसके बाद में इसको पूरा सेंटेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि दैट को अपने बाद में पूरा सब सेंटेंस चाहिए, इसीलिए हम इसमें दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते, डायरेक्ट क्या बना देते हैं? डबल ऑब्जेक्ट का केस बना देते हैं। जैसे ही बेड मी और आगे जो भी आपने को बोला है, डबल ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं वो रीजन समझ में आया क्या? जहां पे दूसरा सेंटेंस रेडी है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ होता मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू पूरा एक सेंटेंस है। अब इसको मैं बना सकती हूँ ना गॉड माइट ब्लेस यू, तब तो पूरा वाक्य बन जाएगा ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, यू को भी चेंज कर देंगे तो गॉड माइट ब्लेस हिम। समझ में आया क्या डिफरेंस? हम जब ये दो शब्द लिख रखे हैं, केवल शब्द लिख रखे हैं, तो मैं पूरा वाक्य नहीं बना सकती, इसीलिए डबल ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, दैट का यूज नहीं करती हूँ। क्लियर है? चलिए, लेकिन अगर आगे पूरा क्या दे रखा है? पूरा सेंटेंस दे रखा है, तो वहां पे तो दैट कंजंक्शन को कनेक्ट करके आगे सेंटेंस लिखा जा सकता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रखा है, तो इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मे क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बट मुझे साधारण बनाना पड़ेगा हमेशा। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, सेंटेंस हमेशा साधारण बनता है। तो गॉड ब्लेस कौन करेगा? गॉड करेंगे कि आप करोगे? गॉड ही करेंगे। तो गॉड और मे किस में चेंज होगा? माइट में। तो गॉड माइट ब्लेस सामने वाले के लिए थर्ड पर्सन बन जाएगा हिम, तो गॉड माइट ब्लेस हिम, उसको ब्लेस करे। क्लियर है क्या ये चीज? तो ये दो केसेस हमने पढ़े थे, दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे क्या? तो एक तो जैसे हमने ये देखा, तो आपका क्वेश्चन ये आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमने दैट क्यों नहीं लगाया? रीजन समझ में आया क्या? आगे सेंटेंस होता तब दैट लगता। ऐसे ही मान लो यहाँ दैट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आगे सेंटेंस नहीं है, तो एक सेंटेंस आप लिख लो जिसमें दैट लगेगा। ठीक है क्या?
तो आपको ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 लिख देती हूं मैं यहाँ पे, जैसे he said God might God या may God bless you। ये बी देख लेना, ढंग से लिख लेना। ठीक है, ही सैड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट कैसे करोगे? ही सैड दैट, उसने क्या कहा, अब दैट लग जाएगा क्योंकि आगे पूरा वाक्य है। यहां पे ऊपर पूरा वाक्य नहीं था, सिर्फ एक एक शब्द लिख दिया है, ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है ना, तो ये पूरा एक एक शब्द लिख दिया, इसलिए आगे दैट के बाद में हमें वाक्य नहीं मिल पाता। यहां मिल पाएगा क्या? बिल्कुल मिल पाएगा, लिख लो। ही सैड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। सभी को गुड इवनिंग। हाँ, मैंने ये बोला था कुछ नहीं लिखा हुआ तो टू मी लिख सकते हो, ये मानोगे कि टू मी है, लेकिन मान लो उसने मुझे भी बोला, यहाँ टू मी भी लिखा हुआ होता तो इनडायरेक्ट में कोई फर्क पड़ता क्या? ब्लेस तो उसी को ही करना है ना, मुझे थोड़ी करना है। ये किसके लिए आया है? सामने वाले के लिए आया है ना, जिसको ब्लेसिंग की जा रही है। तो वो थर्ड पर्सन अगर होता तो यहाँ पे मी लिखती, मेरे लिए अगर यहाँ टू मी होता तो मी लिख देती। अगर थर्ड पर्सन है, अच्छा आप जो कह रहे हो वो चीज मैं आप समझी हूँ। ये कह रहे हैं, देखो बोर्ड पे देखो एक बारी, ही सैड, उसने मुझे कहा, तो मैंने ही आप लोगों को बोला था यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या लिखोगे आप? टू मी लिखोगे। तो मान लो अगर मैं यहाँ टू मी लिखती हूँ तो ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, क्या बोला? मे गॉड ब्लेस यू, सामने वाले को ब्लेस करे, तो सामने वाला आप कौन बन जाएगा? मुझे बोला, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ही सेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ये चीज करेक्ट कर लो आप, क्योंकि ब्लेसिंग किसको दे रहा है? सामने वाले को दे रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में भी इसको देख लेना एक बारी, करेक्ट कर लो। वजह भैया कमेंट्स दिखा देना आप। एग्जाम्पल से बताएं मतलब? ये एग्जाम्पल ही तो लिखा है मैंने। अच्छा, 4 ऑप्शन देके आया ही नहीं है एग्जाम में, मैं कैसे बताऊं? पंखे यार, इसको प्लीज इसका रोटेशन कुछ तो करो, मेरे ऊपर इसकी हवा कर दो। हाँ आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत? अब चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां अगर टू मी नहीं भी लिखा हुआ होता तो हम समझते हैं कि सामने वाले पर्सन को ही बोल रहा है। अब नेक्स्ट लिखो आप, पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट केस नंबर 10, प्रेड भी आ सकता है क्या? देखो प्रे किया जाता है जब आप खुद कर रहे हो, आप तो सामने वाले को विश कर रहे हो कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम पे उपकार करे, तो इसके अंदर प्रेयर थोड़ी कर रहे हो। अभी तो यही बोला ना, आपने विश किया है सामने वाले को। आप किसी के धोख देते हो तो धोख देने पे सामने वाला क्या कहता है? खुश रहो। आपको विश ही तो करता है वो, है ना? प्रेयर वहां नहीं रहती है। प्रेयर तो आप डायरेक्ट गॉड से कुछ प्रे कर रहे हो तो क्या? बिल्कुल विश्ड भी यूज हो सकता है, विश्ड बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सर। ये तो अपन ने लिखा ही है ना कि इसके अंदर विशेज ही होती हैं, तो यहाँ विश्ड लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखो, हेडिंग डालो, इसके बारे में लिखवाते हैं। हाँ अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम लिखवाए हैं शायद। अपन ने जब पास्ट टेंस पढ़ा था तो मैंने बोला था कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे पास्ट टेंस के अंदर कनेक्टिविटी में हेल्प मिलती है। कुछ कंजंक्शंस याद हैं क्या आपको? यस, तो वो सारे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे वो कंजंक्शन है कौन कौन से, अगर मैं बात करूं तो उन सारों का नाम लिख लेते हैं। व्हेन से कनेक्ट कर रहे थे हम, वाइल से कर रहे थे क्या, आफ्टर से कर रहे थे क्या, बिफोर से कर रहे थे क्या,
ऐसे टिल और सिंस, टिल और सिंस ये लिख लो। ये सारे शब्द, ये नहीं रिसेंटली लेटली नहीं, विकास रिसेंटली लेटली कहां चले गए आप, ये तो परफेक्ट टेंस में था। चलो ये सारे कंजंक्शंस क्या करते हैं, ये टाइम वाला एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। टाइम वाला एडवर्ब क्लॉज मतलब हमने देखा था कि जैसे व्हेन लिख रखा है तो व्हेन लिख के यहां फैला सेंटेंस आ गया, ठीक है, और फिर आगे एक सेंटेंस और रहता था, यही होता था क्या, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते थे क्या ये कंजंक्शंस। हमने बोला था ना कि व्हेन शी केम आई वाज स्लीपिंग, जब वो आई मैं सो रही थी। while I was dancing she was studying, जब मैं डांस कर रही थी वो पढ़ रही थी। ऐसे ही बिफोर आफ्टर के, और ये सारे कहीं ना कहीं हमने काम में लिए थे। अब ये चारों को ध्यान में रखना कि when ये क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बताते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर होता है इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। क्यों लिखवा रही हूं मैं ये, कि जहां भी आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देखो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पे टेंस का बदलाव मत करना। क्लियर है क्या। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले इसको नोट डाल के लिख लो। ये तो समझ में आया ना, ये याद तो आ गए कि आपको दो वाक्य किस तरीके से होते थे, शायद लिखवाए थे ये मैंने, कोई बात नहीं, सॉरी क्या है इसमें। ये तो बस याद रखना कि ये कौन कौन से एडवर्ब्स की मैं बात कर रही हूं, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल और सिंस। ये अगर आपको वाक्य में देखने को मिलते हैं, कंजंक्शन बन रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो जिस वाक्य में, यानी पहला वाला वाक्य अब ये यहाँ पे बाद में लिखा हुआ हो चाहे पहले लिखा हुआ हो, लेकिन जिस वाक्य में ये जुड़े हुए रहते हैं ना उस वाक्य के अंदर बदलाव नहीं होता है। क्लियर है क्या। तो कौन से वाले में बदलाव नहीं होगा, जिसके अंदर ये टाइम एडवर्ब जुड़ा हुआ है। टाइम एडवर्ब कौन से, ये वाले, ये सारे जिसके अंदर जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर है, लिख लो। क्या, प्रोनाउंस तो चेंज होंगे, सिर्फ टाइम यानी टेंस चेंज नहीं होगा, ये चीज लिखवा रही हूं है ना। अभी इस ब्रैकेट में ये सारे शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है क्या। कौन से शब्द, ये सारे, जिस वाक्य में लिख दो। इसको लिखो। ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन लिखवाया था ना। जैसे वाइल कंजंक्शन होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, वैसे ड्यूरिंग भी के दौरान का सेंस देता है, लेकिन वो प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिएगा। ये लिखो इसको, थोड़ा सा एक इसका एक्सेप्शनल केस है वो भी साथ के साथ लिखवा देती हूँ। आज कुछ अजीब सा मौसम नहीं है, आलस वाला। लिख लिया क्या, या मैं जबरदस्ती अपने आलस को छुपाने के लिए आपको आलसी घोषित कर रही हूं। चले, हाँ, अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा फिर से समझाती हूं। मैंने ये बोला हमारे पास कंजंक्शन से जुड़ने वाले कुछ पास्ट के अंदर मैंने ऐसे आपको कंजंक्शंस बताए थे पास्ट टेंस में जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। अब उनको जोड़ने के लिए कुछ शब्द हमने देखे थे, जैसे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल या सिंस। अगर आप वाक्य, दो वाक्य देखते हो जिसमें एक वाक्य के अंदर इनमें से कोई भी एक वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जिस वाक्य के अंदर ये जुड़ा हुआ है, यानी जिस क्लॉज में, क्लॉज एक छोटा वाक्य ही होता है, जिस क्लॉज में ये शब्द जुड़ा हुआ है उस क्लॉज के अंदर आप टेंस को नहीं चेंज करोगे। लिखा क्या ये मैंने, उसमें आप टेंस चेंज नहीं करोगे, उसमें टेंस चेंज नहीं करोगे, ये लिख लो आप, यहां लिख लो।
बदलाव नहीं करोगे यानी टेंस चेंज नहीं करोगे, और ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें ही लिखनी थी आपको। चलिए, दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि ठीक है टेंस तो चेंज नहीं करेंगे, तो क्या जो दूसरा वाक्य है जिसके अंदर वैन वगैरह नहीं जुड़ रखे, कंजंक्शन है, इसका मतलब वाक्य तो दो है, तो जिस वाक्य के अंदर वैन वगैरह है उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले के अंदर तो होगा। कैसे होगा? जो नॉर्मल नियम है उसी हिसाब से होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। एक ही अपवाद है, उसको लिख लें क्या? वहां पे आगे वाले में भी बदलाव नहीं होता है, इसमें तो होगा ही नहीं होगा। कौन से वाले के अंदर? वैन वाले के अंदर, वाइल वाले में। लेकिन इससे जो आगे वाला सेंटेंस है ना, पार्ट 2, उसमें भी बदलाव नहीं होगा, तो वो अपवाद लिख लेते हैं। ऐसा कब होता है? एक मिनट का टाइम दोगे क्या आप? 1 मिनट है ना? हाँ, क्या बता रही थी मैं लास्ट? अपवाद बता रही थी। हाँ, पढ़ क्या रहे थे हम? पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। लिखो, जब पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में पास्ट सिंपल तथा दूसरे क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस हो तो कोई बदलाव नहीं होता है। यहां मैं सिंबॉलिकली वैन लिख रही हूं, कुछ भी आ सकता है, वो जो सारे लिखवाए ना उसमें से। इस वाले वाक्य के अंदर तो क्या हो? पास्ट सिंपल। और इसके साथी वाक्य में क्या हो? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे केस के अंदर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं दोनों का बताऊंगी एग्जाम्पल, चिंता मत करो आप। ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, तो जो हमारी बुक के क्वेश्चन है हम उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं इसमें। वापस समझाने की जरूरत है इसको? एक बार ही बता दूं, है ना? कुछ नई चीज होती है तो उसको 2 बार सुन लेना चाहिए। पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, पहले ये है क्या? चलो छोड़ो, ये शब्द ही याद मत रखो, आप तो ये याद रखो कि ये सारे कंजंक्शन जो हमने पास्ट टेंस में पढ़े थे, कौन कौन से कंजंक्शंस? व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल और सिंस। ये अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं, और कैसे सेंटेंस में? कंजंक्शन के रूप में, यानी 2 वाक्य दिख रहे हैं, तो जिस वाक्य के अंदर ये जुड़े हुए हैं उस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पे टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इसमें तो 2 वाक्य होते हैं ना, ऐसे में दूसरे वाले का बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा, दूसरे वाले को बदल देंगे, लेकिन इस वाले को नहीं बदलेंगे। इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है। कौन सा एक्सेप्शनल केस होता है? जहां पे वैन के साथ में तो क्या हो? पास्ट सिंपल। तो वैन वाला तो कभी बदलता ही नहीं है, इसको तो नहीं बदलना है आपको, तो ये तो बदलना ही नहीं है। लेकिन इस वाले को भी नहीं बदलेंगे जब यहां पे क्या हो जाए? पास्ट कंटिन्यूअस आए। कहने का मतलब है ये पास्ट सिंपल आ गया,
ये पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। नियम ये कह रहा था कि पास्ट सिंपल को मत बदलो, इसको बदल के क्या बना देते, परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करना है। अब समझ में आया क्या? क्वेश्चंस देखते हैं फिर और समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन साथ में ही लिख लेना आप। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले अटेम्प्ट करो फिर लिखना, या लिख लो पहले साथ के साथ। विजय भैया ये पानी सुबह का ही है क्या? अजी का पी लूं? पढ़ लिया क्या? चलो ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो क्या लग रहा है, जो नियम बताया उसके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए। इसके प्रीवियस ईयर मिले ही नहीं है, पूछा ही नहीं है अभी तक, है ना। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब किसका वेट कर रहे हो? और तो है भी नहीं इसमें, है ना। चलिए बी और सी आप लोग कह रहे हो ना कि बी और सी में से कुछ हो सकता है। मैंने देखा ही सेड, उसने कहा व्हेन आई वॉज वर्किंग एट द एयरपोर्ट आई सॉ सचिन मैनी टाइम्स। अच्छा खेल गया ये प्रश्न आपके साथ। चलिए वैन वाला वाक्य है, दो वाक्य दिख रहे हैं तो केस तो यही है। चलो मैंने बोला था अपवाद कब आता है, जब वैन से जुड़े हुए वाक्य में क्या हो, पास्ट सिंपल, और दूसरे वाले में क्या हो, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसा केस तो नहीं दिख रहा, यानी अपवाद तो नहीं है, नॉर्मल नियम है। तो नॉर्मल नियम क्या कहता है, इसको बदलना है क्या, इस वाक्य को नहीं बदलना, इसको एज इट इज रखो। चलिए दूसरे वाले वाक्य को बदलना है क्या, हाँ बदल देंगे। उसको बदलने का क्या नियम है, ये पास्ट सिंपल है तो जैसे नॉर्मली बदलते हो, पास्ट सिंपल को किसमें चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट में। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, पहले वाले को बदलना है क्या, नहीं बदलना। अब ये बचा, ये बचा, दूसरे वाले को बदलना है क्या, हाँ बिल्कुल बदलना है दूसरे वाले को। तो सही आंसर कौन सा वाला होगा, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दिए हैं, क्योंकि प्रोनाउन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। प्रोनाउन ने तो हमने वहां भी चेंज किए थे जहां बाहर क्या था, प्रेजेंट और फ्यूचर था। प्रेजेंट और फ्यूचर था, वहां भी हमने प्रोनाउन चेंज कर दिए थे। ठीक है क्या? अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है तो बताओ मुझे एक बारी, लिख लो। ये अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, और मुझे लगता भी नहीं पूछा जाएगा, बट हम तो पूरा ही लिखेंगे, है ना। हाँ उसने कहा, क्या कहा, When I was working at the airport, जब मैं एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, I saw सचिन many times, मैंने कई बार सचिन को देखा। काम कर रहा था तब कई बार सचिन को देखा। मैंने देखा, मैंने देखा मतलब किसने देखा, उसने देखा, तो उसने के लिए ही प्रोनाउन। समझ में आया क्या? चलिए यहाँ कुछ नहीं लिख रखा है तो टू मी, लेकिन टू मी की जरूरत ही नहीं है, आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यू आता तो सोचते हम टू मी का क्या इलाज करना है। ध्यान क्यों भटक गया, वापस तो मैं बता दूंगी, दोनों प्रश्न करवा दें उसके बाद में वापस फिर से ये नियम बता देंगे। पढ़ा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही रही हूं, बस ये ध्यान रखना, आगे नहीं बढ़ी हूं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। मुनेश आपने आज लेट ज्वाइन किया है क्या क्लास? 3:30 बजे से चल रही है क्लास। अभी जो ये करवाया है ना, इसको दोबारा बताती हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, ए, बी, सी। चलो ध्यान दो, ही सेड, उसने कहा। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि वैन वाला वाक्य है तो केस तो यही चल रहा है। अब इसमें दो केस है, एक अपवाद वाला और एक नॉर्मल वाला। पहले ये देख लेते हैं अपवाद है या नहीं है, क्योंकि फिर नॉर्मल तो लगाना ही है। अपवाद है या नहीं है, ये पास्ट सिंपल में है क्या, हाँ पास्ट सिंपल में। ये पास्ट कंटिन्यूअस में है क्या, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। दोनों में ही नहीं होगा, ये एक में नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा। तो बस एज इट इज प्रोनाउन बदल दो। कौन से वाले केस में है, सी ऑप्शन में। ही सेड दैट व्हेन ही सॉ द पेशेंट ही वाज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड।
क्लियर है क्या? चलिए, ये रीजन क्या रहता है कि हम बदलाव क्यों नहीं करते हैं? देखो, मैंने जब उस पेशेंट को देखा, वो सफर कर रहा था, अगर मैं इसको किसमें चेंज कर देती, पहले वाले में, परफेक्ट में, तो पहले से सफर करता हुआ आ जाता। और उस मूवमेंट की जो गंभीरता थी ना, कि उस वक्त जब मैंने देखा उस वक्त सफर कर रहा था, तो वो चीज डिस्टर्ब हो जाती, सेंस इसका डिस्टर्ब हो जाता, इसीलिए चेंज नहीं किया जाता है। तो रूल तो रटवा दिया, लेकिन चेंज इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम इसको और बैक में भेजते। तो जो मोमेंट्री फीलिंग है कि जब मैंने देखा उस वक्त वो सफर कर रहा था, वो चीज बैक में शिफ्ट हो जाती, इसीलिए इसको चेंज नहीं किया जाता है। पर आपको तो ध्यान में क्या रखना है, नियम, ठीक है? आपको थोड़ी किसी को समझाना है कि क्यों नहीं चेंज हो रहा। अब चलो वापस, मैंने क्या पढ़ाया है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर मैंने आपको खूब सारे केसेस पढ़ाए, जितने पॉसिबल थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से हमने कर लिए। आज कुछ हम मिसलेनियस कर रहे हैं। मिसलेनियस मतलब कि ये टाइप्स के अलावा कुछ और आ गया तो एक केस ऐसा बनता है जहां कंजंक्शन से दो वाक्य जुड़ रखे हैं, और कंजंक्शन कौन से, पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है? जैसे वैन हो गया, वाइल हो गया, इनसे कनेक्टेड अगर वाक्य है तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ये वैन, वाइल, आफ्टर, बिफोर, इनसे जुड़ा हुआ जो वाक्य है ना, वो तो बदलाव नहीं करता है, इससे आगे वाला बदल जाता है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जहां ये आगे वाला भी नहीं बदलता, यानी सेकंड सेंटेंस भी। वो केस क्या होता है, जब वैन या वाइल वाले वाक्य के तो अंदर तो क्या हो, पास्ट सिंपल हो, और आगे वाले के अंदर क्या हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो फिर दोनों के अंदर बदलाव नहीं होता है। अब समझ में आया क्या? कुल मिला के मैं कितनी बार भी बताऊंगी तो यही बताऊंगी, तो जो लिखा हुआ है उसको दोबारा पढ़ लो एक बारी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस याद करना है जो आपसे हुआ नहीं जा रहा है। आप सोच रहे हो हर चीज के लिए कोई मैम कोई ऐसी छड़ी चला दे तो नहीं चल पा रही मेरी, है ना? इसको एक बारी पढ़ लो फटाक से। और नेक्स्ट देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस, केस 11। लिखो भाई, केस 11 कंडीशनल सेंटेंसेस। केस 11 कंडीशनल। अगर हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो हम क्या करेंगे? बट मैं भूल गई कि आपके बैच में तो मैंने कंडीशनल पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाया है क्या? अब बताओ क्या करूं, इसको स्किप करूं क्या? कंडीशनल पढ़ा दूं? कंडीशनल का जो बेसिक जिस्ट है ना वो बता देती हूँ थोड़ा सा, ना? कंडीशनल तो बहुत डेप्थ है, लेकिन जो बेसिक है ना, बस सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक टेबल बनवा के बेसिक्स बता रही हूँ, बाकी कंडीशनल अलग से पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब ये बीच में आ गया, मैंने ध्यान दिया नहीं, कोई बात नहीं। 4 तरह के कंडीशनल होते हैं। अच्छे से नोट्स मत बनाना, बस हाँ रफ नोट्स बना देना कि केस बताऊंगी तो कैसे। यहाँ का काम आपका बन जाएगा, यहाँ जो है, वैसे तो पूरा भी बन सकता है जो दिमाग से सुनेगा सारी बात। कंडीशनल कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से अभी बता रही हूँ ना, आपने 3 पढ़े, मैं चौथा बताती हूँ। एक तो होता है हमारा फ्यूचर कंडीशनल। कौन सा? फ्यूचर कंडीशनल। एक होता है मेरा प्रेजेंट रियल कंडीशन, प्रेजेंट रियल कंडीशनल, प्रेजेंट रियल कंडीशनल। एक होता है प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल, और एक होता है पास्ट कंडीशनल। ये 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं। देखो, आज मैं थोड़ा सा नींद में हूं, तो आप में अगर कोई शब्द गलत लिखूं ना तो प्लीज पकड़ लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल प्रेजेंट रही हूँ, लिख पास्ट रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान रहना, आप लोग अवेयर रहना ना। चारों चीजें समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला? 4 तरीके के कंडीशनल है। कौन कौन सा? फ्यूचर कंडीशनल, प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट कंडीशनल। पहले उदाहरण देती हूँ, फिर करना क्या है वो बताते हैं। फ्यूचर कंडीशनल मतलब, यदि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम जयपुर आओगे तो मैं तुम्हें ड्रेस दिलाऊंगा, फ्यूचर में करोगे तो ऐसा होगा। समझ में आ गया क्या फ्यूचर कंडीशनल? समझ में आया क्या? जो बोलने से मतलब हिंदी में समझ में आया क्या? पहले हिंदी में ही समझना है कंडीशनल। अब देखो, प्रेजेंट रियल का केस होता है। प्रेजेंट मतलब शर्त तो यहां भी है, कंडीशनल का मतलब ही शर्त। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब शर्त वाले वाक्य। तो शर्त यहां पे है लेकिन वास्तविक शर्त है। जैसे पानी को अगर
100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो ये उबलता है, 0 डिग्री पे लाते हो तो ये बर्फ बन जाता है, या तुम ये काम करते हो तो ये हो जाता है, ये काम करते हो तो ये। जो रियल शर्तें हैं, ऐसा करने पे ऐसा होता है, वो वास्तविक चीज है, वो किसके अंदर आएंगे? प्रेजेंट रियल में। एक प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, जो मैंने आपको बताई भी थी शायद टेंस जब पढ़ा रही थी। अगर मैं अभी वर्तमान की है, कंडीशन वर्तमान की है लेकिन इमेजिनरी है, मैं प्रधानमंत्री होती तो, मैं चिड़िया होती तो, है तो वर्तमान की ये भी, है वर्तमान की ये भी, लेकिन ये वास्तविक है। अरे यूनिवर्सल ट्रुथ की जैसी हो गई ना, कि पानी को अगर आप उबालोगे, गर्म करोगे 100 डिग्री पे, तो वो उबलेगा ही उबलेगा, ये सब जगह सेम ही रहेगा और वास्तविक शर्त है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं चिड़िया हो जाऊं, ये वास्तविकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कैसी कंडीशन है? इमेजिनरी कंडीशन है। अब आ जाओ इधर पास्ट की कंडीशन। पास्ट की कंडीशन पास्ट में जाके सोचनी पड़ती है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त जो है पिट गया है बहुत बुरी तरीके से, अब आप उसको ज्ञान दे रहे हो, भाई मैं वहां होता ना तो तेरे को बचा लेता। तुमने बचाया क्या? नहीं बचाया। तुम पास्ट के अंदर जाके उसको क्या कह रहे हो? मैं वहां होता तो तुझे बचा लेता। पास्ट के अंदर इमेजिनेशन है क्या? रियल केस है या इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन। यदि मैं तेरी जगह होता ना, वहां पे घर पे होता, तो मैं कपड़े धो देता। धोए क्या तूने? नहीं धोए। तू तो बस कह रहा है कि मैं ऐसा करता होता तो ये काम कर देता। तो पास्ट के किसी इवेंट पे इमेजिनेशन चल रही है तो पास्ट कंडीशनल। प्रेजेंट के अंदर इमेजिनेशन चल रही है, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल या हाइपोथेटिकल कंडीशनल। प्रेजेंट का रियल केस प्रेजेंट रियल, और फ्यूचर की कोई कंडीशन है तो फ्यूचर कंडीशनल। अब ये तो हो गया समझाने का केस। अब इनको बनाने का तरीका भी अलग अलग रहता है, और उस तरीके पे ही हमारा सारा सिस्टम कंडीशनल का चलता है। जैसे मान लीजिए मुझे फ्यूचर कंडीशनल बनाना है, तो फ्यूचर कंडीशनल इस तरीके से बनता है कि इफ, है ना, मान लो मैं इफ से बना रही हूं। कैसे कंडीशनल बहुत सारे कंजंक्शन से भी बनते हैं, अभी मैं इफ को पकड़ के चल रही हूँ, इफ से बना रही हूं। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो दो वाक्य होंगे। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो पास होगे, ऐसे पास हो जाओगे, या पढ़ाई करोगे तो पास होगे? पढ़ाई करोगे। तो शर्त कौन सी है? पढ़ना शर्त है। तो जो पहला वाक्य होगा वो फ्यूचर में नहीं रहता, वो किस में रहता है? पहला वाक्य प्रेजेंट में। पहला वाक्य किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है। और जो दूसरा वाला वाक्य रहता है वो किस में जाता है? फ्यूचर टेंस के अंदर। क्लियर है क्या? जैसे इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। क्या बोला मैंने? इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। मैंने ये बोला क्या इफ यू विल स्टडी यू विल सक्सीड? नहीं बोला ना। कंडीशनल वाक्य के अंदर जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज, वाक्य तो पूरा ही कंडीशनल है, लेकिन जो शर्त वाला क्लॉज है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता है, उसमें कभी भी विल शैल वुड का यूज नहीं होता है। ये नियम वहां लिखवा दूंगी, अभी कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनते जाना है आपको। तो ये इस तरीके से बनेगा, इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। और थोड़ा हार्ड, अगर स्टडी कठिन परिश्रम करवाना हो तो हार्ड और लगा देना। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? तो पहला वाला वाक्य मैंने प्रेजेंट में रखा है और दूसरे वाले को फ्यूचर में। कभी भी जो ये शर्त वाला वाक्य होता है, ये पहला वाक्य है जिसमें शर्त है, पढ़ोगे तो पास होगे। तो शर्त किसमें? पढ़ने की शर्त है। तो शर्त वाला वाक्य कभी भी विल शैल वुड का इस्तेमाल नहीं करता। ये सब मैं वहां लिखवा दूंगी। ठीक है क्या? चलिए अब आ जाओ प्रेजेंट रियल पे। प्रेजेंट रियल के अंदर शर्त वाला वाक्य भी प्रेजेंट में रहता है और आगे वाला वाक्य भी किसमें रहता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट इमेजिनरी के अंदर शर्त वाला जो वाक्य होता है ना, वो या तो बनता है वर्ब से या बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है क्या? और जो दूसरा वाला वाक्य बनता है वो बनता है वुड प्लस वर्ब फर्स्ट से। अभी लिखना ही मत, या लिखने का मन है? लिखने का मन है? थोड़ा बहुत लिख लेना। चलो वापस लिखोगे ये सारी चीजें, अच्छे से कंडीशनल पढ़ाएंगे, 3 दिन का टॉपिक होता है। इधर आ जाओ पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल में इफ प्लस, इधर पहले वाले वाक्य के अंदर तो आता है हैड बीन, और दूसरे वाले वाक्य के अंदर आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको रटने का एक तरीका रहता है, क्योंकि बहुत कुछ लिख दिया, हमें कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए देखो, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो आदमी ख्वाबी दुनिया में जीता है ना, वो जीवन में पिछड़ जाता है। जो भी सोचता है, हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो इंप्लीमेंट कब करेंगे? सारे दिन हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा, मैं ये करता तो वो हो जाता, वो चल जाता, तो जीवन में हम पिछड़ जाएंगे ना। तो जो भी ख्वाबी वाले हैं ना, वो सारे पिछड़ के पीछे वाले टेंस में आ जाते हैं। इसको देखो, बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा था, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो इसका पहला सेंटेंस किस में आ गया? प्रेजेंट में आ गया। ये ख्वाब देख रहा था क्या?
जो आदमी जैसा होता है जीवन में वास्तविक होता है वही बेचारा वैसा रहता है, बाकी सब पिछड़ जाते हैं। ये पिछड़ा क्या? नहीं पिछड़ा, ये वैसा का वैसा ही रहा जैसा था, क्योंकि इसने ख्वाब नहीं देखे, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ था। ये वाला देखो, इसने ख्वाब देखा क्या? हाँ देखा, बहुत ही बड़ा बड़ा देखा, तो ये पिछड़ के पास्ट में चला गया। वर्ब कब आता है पास्ट में? जब आगे क्या दे रखा हो, नाउन ऑफ आइडेंटिटी या एडजेक्टिव। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? जब वर्ब दे रखी हो। ये तो मैंने आपको आई के साथ में भी तो बताया था। वर्ब की, अरे यार प्रेजेंट हाइपोथेटिकल तो बता चुकी हूँ, है ना? प्रेजेंट हाइपोथेटिकल बताया था कि वर्ब और ये दोनों पास्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो ये आदमी प्रेजेंट इमेजिनरी है लेकिन पास्ट में चला गया, क्योंकि जीवन में क्या देख रहा था? बहुत ज्यादा बस फेंकने में जीवन बिता रहा था। ये भी फेंकने वाला ही है, तो ये भी पीछे चला गया। और ये पीछे कहाँ चला गया? पास्ट से पास्ट कहाँ जगह? पास्ट परफेक्ट में। याद रहेगा? तो जो जैसा है जीवन में वैसा ही रहेगा, तो वहीं रहोगे। और जिसने थोड़ा भी कुछ किया तो पिछड़ के पीछे वाले टेंस में आ जाओगे। तो आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज का। चलो लिखो एक बारी फटाक से, फिर से समझा दूंगी। तो यही है कंडीशनल। अब इसके बहुत सारे सेंटेंस करवाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं, कुछ केसेस के इफ की जगह कुछ और आ जाए तो कैसे लिखेंगे, वो सारे मैं कंडीशनल में पढ़ाऊंगी। भाई ये गलत फहमी मत पाल लेना कि बहुत जल्दी आपने एक कंडीशनल टॉपिक खत्म करवा दिया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वैसे तो है टॉपिक यही। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया ना? पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा बताएंगे अच्छे से। 3 दिन का टॉपिक है। सिलेबस में आप लोगों के नहीं लिख रखा है, लेकिन इससे ट्रांसलेशन आते हैं इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ऑनलाइन में समझ में आया नहीं आया कंडीशनल? कमेंट करो फटाफट से। विकास टेंस में इसका एक पार्ट मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इमेजिनरी, है ना? लिखवाया था ना अलग से, प्रेजेंट इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये पढ़ा था। अब पूरा कंडीशनल ये है। आपने कौन सा वाला नहीं पढ़ा था? 3 बता रहे थे। प्रेजेंट रियल नहीं पढ़ा होगा। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ कौन से 3 टाइप पढ़े थे आपने? ऐसे नेमली बता दो। नहीं आते? कोई बात नहीं, पूरे बता दिए थे मैंने। चलो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, सबका मुझे दिख रहा है। आप सबके मैसेज मैं देख सकती हूँ, आप आपस में नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ते हो, इसीलिए सिर्फ मैं देख सकती हूँ आप सबके मैसेज। ये मुनेश से तो मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ, हर दिन यही लिखता है कुछ नहीं आया आज तो तुम ढंग से टाइम से क्लास ज्वाइन करते नहीं हो। चले देखें इसको वापस। अब देखो वापस फिर से, मैं आपको क्या बता रही थी? कंडीशनल सेंटेंस। क्यों बता रही हूँ कंडीशनल? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कंडीशनल वाक्य अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि आपको कंडीशनल ही नहीं आ रहा। तो क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, तो मैंने कहा चलो एक कंडीशनल का ग्लिम्स दे दूं, छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूं। छोटे से एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा आपको 4 प्रकार के कंडीशनल है। 4 प्रकार के कंडीशनल के अंदर एक फ्यूचर का है। फ्यूचर में कोई तुम काम करोगे तो ऐसा परिणाम निकलेगा। तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिसमें शर्त शामिल हो, और उसमें 2 क्लॉज रहते हैं। एक शर्त वाला क्लॉज जिसे हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, और एक रिजल्ट वाला क्लॉज जिसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्लॉज बोलते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं कि तुम पढ़ोगे तब तुम पास होगे, तो इसमें से कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? पढ़ने वाला।
और रिजल्ट मतलब पढ़ने का रिजल्ट क्या निकलेगा, तो वो रिजल्ट क्लॉज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना जो कंडीशनल क्लॉज होता है ना उसमें विल शैल वुड का यूज नहीं होता कभी भी। कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज नहीं होता, विल शैल यूज वुड का। और फ्यूचर कंडीशनल को बनाने का तरीका क्या रहता है, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में और दूसरा वाला फ्यूचर के अंदर, यानी विल शैल से बन जाएगा। इधर प्रेजेंट रियल है, जो रियल आदमी होता है उसको जीवन में पिछड़ना पड़ता है क्या, नहीं पिछड़ना पड़ता, दोनों किस में रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। लेकिन जो इमेजिनरी आदमी होता है उसको पिछड़ना पड़ता है, हाँ वो पीछे एक कदम पीछे चला जाता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है, इसी तरीके से बनता वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अगर मैं वहां होता तो उसे बचा लेता, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं वहां होता उसको सेव कर लेता, वुड हैव सेव्ड हिम कर लेता, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का कंडीशनल है, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्यों जा रहा है, पास्ट में कोई पिछड़ के पीछे जाएगा तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट ही होता है। तो दोनों को परफेक्ट बनाया है, यहाँ भी हैड और यहाँ पे वुड हैव वर्ब थर्ड, है क्या करता है, पास्ट में तो ले जाने का काम करता है। क्लियर है क्या। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जितना भी जानना था ना वो ये काफी है। अब आपको सेंटेंस मिलेंगे या तो इससे बने हुए या इससे बने हुए या इससे बने हुए या इससे बने हुए, उनको कैसे चेंज करना है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं। यहां से बढ़ू मैं आगे, चलिए ये एक छोटा सा कंडीशनल का ग्लिम्स था। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर बदलाव कैसे किए जाते हैं। फ्यूचर कंडीशनल, प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल में कैसा स्ट्रक्चर रहता है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है और दूसरा सेंटेंस किसके अंदर रहता है, फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट वाले को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में, ये पास्ट में चला जाएगा, इसको पी आर लिख दूं और पास्ट को पी ए लिख दूं, पूरा लिखने की जरूरत है क्या, पूरा लिखूं, पी आर और पास्ट, अरे ढंग से बोल दो, मैं मुंह बना के नहीं मतलब लिख दूंगी, मुझे कोई ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट में होता है, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। और आगे वाला फ्यूचर कंडीशनल में किस में रहता है, विल शैल में रहता है, तो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, वुड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्यूचर वाला ही विल शैल है इसलिए शुड नहीं बोला मैंने, वुड में चेंज हो जाएगा। सही है मामला, इसको तो नॉर्मल नियम के अनुसार चेंज करोगे। दूसरा है प्रेजेंट का रियल, मुझे ये बताओ प्रेजेंट के रियल को चेंज करने की जरूरत है क्या या करना चाहिए क्या। एक नियम मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो वो उबलेगा नहीं तो क्या होगा, तो ये क्या है, जनरल ट्रुथ है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं बदलते, नो चेंजेस। समझ में आया, नो चेंजेस, ये रियल वाला केस है, वास्तविक वाला केस। तीसरा है प्रेजेंट इमेजिनरी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इफ वाले वाक्य के अंदर इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना होता है और इस वाले के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है। मैंने इफ वाला वाक्य क्यों लिखा है, कई बार क्या है कि आप आई विश को भी चेंज नहीं करते हो, जैसे ऐसे लिखा हुआ आता है आई विश, तो इसके आगे वाला सेंटेंस तो नहीं बदलेगा लेकिन ये विश अभी की है, ये प्रेजेंट मान के इसको जरूर विश्ड किया जाता है, ये इसीलिए मैंने लिखा कि इफ वाले में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आई विश वाले अगर आए तो उसको विश का विश्ड जरूर करोगे, बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रहते। क्लियर है क्या, तो ये इसी तरीके से डब्बा बना के लिखो, वापस बताती हूँ, यहां लिख देना, यहां इनडायरेक्ट, मोनू समझ में आया क्या। ये वाली डिब्बे वाली चीज मैं फिर से समझा दूंगी, है ना, एक बार लिखो इसको आप, समझ में आया कुछ, थोड़ा सा।
हाँ बिल्कुल, विश को चेंज करना है, रीजन भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ ना, आपकी भावना मैं समझ जाती हूँ। जल्दी जल्दी लिखो, आज मुझे ये खत्म करना ही है। क्या? पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता, हेड हेड ही रहता है। और कितना पीछे जाओगे? हाँ हाँ, नहीं चेंज होता, मैंने लिखवाया भी नहीं था ना, और उस दिन भी शायद बताया था, इसीलिए नहीं लिखा है। बताती हूँ अभी, है ना, ये पूरा समझाती हूँ वापस। देखो, आपको याद तो यही चीज रखनी थी कि फ्यूचर कंडीशनल को तो नॉर्मल नियमों के अनुसार चेंज करोगे। प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, विल है तो वुड में चला जाएगा, ये फ्यूचर कंडीशनल है, यही बताया आपको। दूसरा मैंने कहा प्रेजेंट रियल को बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जनरल ट्रूथ है, नहीं बदलेंगे। प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट इमेजिनरी को बदलना ही नहीं है। आप तो क्या मान के चल रहे हो? प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट इमेजिनरी को बदलना ही नहीं है। फिर ये एक लफड़ा मैंने इधर क्या लिखा है कि बदलना नहीं है, लेकिन इफ वाले सेंटेंस में तो मत बदलना, वो तो पूरे कंडीशनल ही है। लेकिन आई विश अगर उन सेंटेंस में आपको देखने को मिले तो उसको आई विश को क्या कर दोगे? विश्ड कर दोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में कर दोगे। तो ये क्यों? क्योंकि अब देखो सुनो, मान लो मैं कोई सेंटेंस आपको ऐसे लिख रही हूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आप मुझे बताओ इसमें कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? ये कंडीशनल क्लॉज है, सेंटेंस तो पूरा ही है, ये कंडीशनल क्लॉज है, और ये इसका क्या है? रिजल्ट क्लॉज है। यहां मेरे पास कंजंक्शन क्या था? इफ कंजंक्शन था। सेम सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई विश आई वर अ बर्ड। मैं कामना करती हूं कि मैं एक चिड़िया होती, तो मैं क्या कर जाती? उड़ जाती। इसमें कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? कंडीशन तो यही है ना, मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। ये तो कामना तो प्रेजेंट में कर रहे हो ना, कामना थोड़ी शर्त है। अरे शर्त तो इसी वाक्य में है, कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज तो इसी वाक्य के अंदर है। तो कंडीशनल जब ये है तो इसमें तो बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन ये बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट किस में चेंज होता है? पास्ट में, तो इसीलिए इसको विश्ड किया जाता है। ये लॉजिक रहता है इसका। अब समझ में आया क्या? अब करोगे कुछ क्वेश्चंस? देखना है आपको? बढ़े आगे, ऑनलाइन में भी बताओ एक बारी। हाँ, बाकी एज इट इज, वही तो मैं कह रही हूँ कि कंडीशनल बदलना ही नहीं है। बिल्कुल, प्रोनाउन का तो बदलने का काम करना ही करना है, वो तो हमेशा ही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़ के, है ना। अगर रिक्वायरमेंट है तो बदल दो। चलेंगे आगे? हाँ, लिखने दे रही हूँ, पूरा लिख लो आप। वैसे ये वही चीज है, बस मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको, है ना, कि एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, क्यों आई विश आई विश्ड बन जाता है। क्योंकि इसमें शर्त नहीं है। कंडीशनल का मतलब शर्त होनी चाहिए, शर्त आगे वाले में है, उनको नहीं बदलना है। कौन कौन से कंडीशनल को नहीं बदला जाता है? पास्ट कंडीशनल, और प्रेजेंट का इमेजिनरी वाला, और प्रेजेंट रियल भी। उसको किसी और लॉजिक से नहीं बदला जाता, बट बदला तो नहीं जाता इन तीनों को ही। फ्यूचर कंडीशनल को बदलते हैं, नॉर्मल नियमों से बदलते हैं, ठीक है क्या? लेकिन आई विश वाला केस देख के चुकल मत जाना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है, ये तो कामना है, बस मेरी इच्छा है भाई। मैं कह रही हूँ कि मैं क्या होती? चिड़िया होती। ये मेरी इमेजिनेशन है, ये रियलिटी है, ये इमेजिनेशन है, तो ये मेरा बनेगा प्रेजेंट इमेजिनरी। करोगे क्वेश्चंस? रेडी? लिख लिया सबने लास्ट में? पक्का? चलो करो, देखें, सीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन।
अभी ऐसा मैंने कोई केस नहीं बताया है जिसमें मैंने ये बोला हो कि प्रोनाउन नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन तो बदलना ही है, क्योंकि जब आदमी बदल रहा है तो प्रोनाउन तो बदलेगा ही बदलेगा। कोई और कहने लग गया किसी बात को तो बदलना ही पड़ेगा प्रोनाउन। बस यूनिवर्सल ट्रुथ में नाम मत बदल देना किसी का, वो प्रोनाउन नहीं है। बहुत ध्यान से, सारा खेल प्रोनाउन पे है। किसने कहा, किसको कहा, कौन पुलिस थाने जाएगा। टेक योर टाइम। रिजेक्शन लगा के पहले ऑप्शन कम करो, फिर कंसंट्रेट करो। विकास, रिजेक्शन पहले लगाओ, भाग के आंसर पे नहीं जाना है हमें। एक तो वैसे ही चश्मा इतना भारी लग रखा है, आगे बैठा करो, दिखता है वहां से। मेरे को यहां से तुम नहीं दिख रही हो, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, मुझे ये चिंता हो रही है। बैठा कुछ मामला, थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन लगा लिया। अरे पहले रिजेक्ट करना सीखो। मेरी बात आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, पता नहीं कब एग्जाम के बाद लोगे क्या, तब आपको रिजेक्ट कर देंगे वो RSSMB वाले। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, सी, डी। आपका क्या है ओपिनियन लास्ट में? सी। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। ही सेड टू हर, उसने कहा और उसको कहा। लड़के ने कहा, किसको कहा? लड़की को कहा। चलो ठीक है, कह दिया। इफ वॉट यू से इज ट्रू, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है। कह कौन रहा है? ये यू किसके लिए आया है? लड़के के लिए या लड़की के लिए? लड़के ने कहा, लड़की को कहा, क्या कहा? कि तुम कह रही हो वो सच है। तो तुम कौन कह रहा है? लड़की। ये किसके लिए है भाई? हर के लिए है, हर के लिए है। चलो, इज ट्रू आई मस्ट गो टू दी पुलिस, मैं कहा जाऊंगा? पुलिस के पास जाऊंगा। कौन जाएगा? लड़का जाएगा, लड़की जाएगी? लड़के ने कहा, लड़की को कहा कि जो तुम कह रही हो वो सच है, तो मैं कहां चला जाऊंगा? पुलिस थाने। कौन जा रहा है पुलिस थाने? लड़का ही जाएगा। ये किसके लिए है? ही के लिए। ये समझ में आया क्या प्रोनाउन? या वापस बताना है? प्रोनाउन आपको जब भी लगे ना, तो जहां जहां प्रोनाउन दिख रहे हैं सर्कल कर दो और फिर से पढ़ो। लड़के ने कहा, लड़की को कहा, जो तुम कह रही हो वो सच है, तो मैं कहां चला जाऊंगा? पुलिस थाने चला जाऊंगा। जाएगा कौन पुलिस थाने? लड़का जाएगा। कह कौन रहा है सच? महिलाएं कहती है सच, तो ये लड़की कह रही है। अब मुझे ऑप्शन के अनुसार चलना है। मैंने कहा ये कौन सा वाला कंडीशनल है? फ्यूचर कंडीशनल है। अब आप बोलोगे मैम विल नहीं आ रहा, तो मैंने बोला था कि सारे मॉडल विल से उठे हुए हैं। विल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म मस्ट होता है, सर ने भी क्लास में बताया होगा। सारे मॉडल किससे बने हुए हैं? विल से ही बने हुए हैं। विल के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग आपको पुश देना है तो मस्ट आ जाएगा, सजेशन देना है शुड आ जाएगा, तो आगे तो कुछ भी आए। लेकिन यहाँ देख लिया ये प्रेजेंट में और आगे वाला चेंज कर रहा है। विल भी तो मॉडल ही था, उसी परिवार से आए ये लोग भी। चलिए, तो ये चेंज होगा नॉर्मल नियमों के अनुसार। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो इसको पहले पास्ट कर दूं क्या, तो रिजेक्शन में थोड़ी मदद मिले। बताओ कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ये वाला हो सकता है क्या? इसको पहले रिजेक्ट करना था। अब सी जिन्होंने भी किया है वो पहले ध्यान से देखो, वही हटना था रिजेक्शन में सबसे पहले, इसीलिए बोला था, तो क्या पता पहुंच जाते बी तक। अब देखो दूसरे में क्या दिक्कत है। बाकी में मैंने ये बोला ये लड़की के लिए है कि जो तुम बोलो, जो तुमने बोला है, इफ वॉट यू से, जो तुम कह रही हो वो सच है, तो कह कौन रहा है? लड़की की लड़का? लड़की कह रही है। लड़की कह रही है तो लड़का जिस जिसमें कह रहा है वो हटा दो। इसमें कह रहा है लड़का, हटा दो। पुलिस थाने कौन जाएगा? लड़का जाएगा। तो लड़के को वह पुलिस थाने जाएगा या मैं पुलिस थाने जाऊंगी?
अरे मैं क्यों जाऊंगी, उन दोनों का आपसी मामला है तो वही जाए, लड़का जाएगा तो यहाँ लड़के के लिए मैं जाऊंगी कि लड़का खुद जाएगा, लड़का जाएगा तो वह थर्ड पर्सन। सही आंसर कौन सा वाला होगा, बी ऑप्शन। रिजेक्शन नहीं लगाओगे तो मैं सही बोल रही हूँ, आप खुद रिजेक्ट हो जाओगे। हाँ, मस्ट का डाउट है तो यहां लिख दूं अगर मैं ये चीज, वो तो मैं खैर लिखवाऊंगी, अभी मैंने कंडीशनल पूरा नहीं पढ़ाया है, मैं ये लिख दूं कि आगे वाले के अंदर विल, मस्ट, शुड कुछ भी आ सकता है, ये लिख दूं तो, अरे ये लिखवाऊंगी, कंडीशनल में पूरा लिखना होता है। हाँ तो आप कह रहे हो हेड टू में चेंज करो। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मस्ट मॉडल है, इसको टेंस में क्यों जोड़ रहे हो, प्रेजेंट फ्यूचर। अरे जब मॉडल ही कह दिया तो मॉडल और टेंस का तो लेना देना ही खत्म हो गया ना। टेंस और मॉडल दोनों एक जगह आते हैं क्या, मैंने डज के साथ में मस्ट लगा दिया, क्या आप स्वीकारोगे क्या। हाँ 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 हाँ, कैसे पता करना चाहिए, मैंने विल लिख दिया, उससे आपको पता चला फ्यूचर में होना चाहिए। मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगी कंडीशनल में। हाँ, कोई भी नहीं, मैं लिखवाऊंगी कौन कौन से मॉडल आने चाहिए ना। बस ये देखो, मैंने आपको अधूरा कंडीशनल पढ़ाया है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम है जो भी लिखवाने हैं। अब एक पेज में थोड़ी कंडीशनल होगा ना, तो काफी सारी चीजें वो मैं लिखवा दूंगी। भाई मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो सकते हो या पास हो सकोगे। मान लो एक सेंटेंस से इनकी दुविधा भी दूर कर दी जाए, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एग्जाम पास कर सकोगे। अब सकोगे बोलने में अच्छा नहीं लगता तो हम क्या बोलते हैं, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एग्जाम पास कर सकते हो। अब इस सेंटेंस में विल थोड़ी आएगा, सकने का भाव हो गया, तो टेंस का काम खत्म, कैन लगा दोगे। तो इस चीज में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जो है वही रहेगा, ये चीज है। अब समझ में आया आपको। तो यहाँ जो आगे आएगा वो मैंने पूरा नहीं लिखा है, वो अपन कंडीशनल में पूरा लिखेंगे ना, ये चीज ध्यान रखना, बट नॉर्मल नियमों के अनुसार चेंज करेंगे। अब कुछ पूछना है इसमें, आपको समझ में आया पक्का, कौन सा ऑप्शन किया था, पूरी बात मत बताओ, कौन सा ऑप्शन किया था ए बी सी डी में से, कोई सही नहीं किया था बस। हाँ यही पूछ रही हूँ, अब बता सकते हो क्यों नहीं किया था, नहीं बैठ रहा था मामला, प्रोनाउन में दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है। अब ये लिखो आप नेक्स्ट सेंटेंस, वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है, आगे जो भी होगा, जैसे विल को वुड में चेंज किया है तो कोई और मॉडल जो चेंज होता है उसको चेंज करोगे ही। अरे मस्ट तो मस्ट रहता है, इसीलिए मस्ट रख रहे हैं, बाकी कोई और मॉडल होता, विल को भी तो हमने वुड किया है तो पास्ट वाले के अंदर चेंज करते विकास। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी सीईटी में आए हुए हैं, सीईटी में तो कंडीशनल के ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए लग रहा है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शेख दिलशाद। चलिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है कि बच्चे टेक, एक बच्चा कोई पूछने भी आया था मुझसे एक दिन, कोई आया था क्या इस बैच में से कि मैम एग्जाम को स्टूडेंट्स टेक करते हैं क्या, कोई आया था आपके बैच में से ही, पता नहीं वो कहाँ चला गया, बट किसी ने मुझसे पूछा था, कोई और होगा क्या पता, है ना। जैसे टीचर अगर एग्जाम ले रहा है तो टीचर के लिए यूज किया जाएगा गिव, और आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए क्या आएगा, टेक। क्योंकि ऐसे मान लो कि मैंने आपको एग्जाम पेपर दिया है और आपने एग्जाम पेपर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है वी विश, हम कामना करते हैं, वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स, हमें एग्जाम नहीं देने होते या नहीं लेने होते, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देने होते, मतलब ये लेने नहीं लग जाएगा परीक्षाएं, अब परीक्षक नहीं बनेगा ये, पर इंग्लिश में टेक लिखा जाता है,
ये थोड़ा सा बस बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अब बताओ, आप तो चेंज करो इसको, कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। चलो पहले पढ़ लो ऊपर क्या लिखा हुआ है। वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स। पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन से प्रकार का कंडीशनल है? मतलब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन से प्रकार का कंडीशनल है। एनी गेसेस? ऑप्शन दू? ए ऑप्शन प्रेजेंट कंडीशनल, बी पास्ट कंडीशनल, सी फ्यूचर, और चौथा प्रेजेंट रियल। पास्ट कंडीशनल है। हम कामना करते हैं कि हमें एग्जाम नहीं देने होते। हम, मैं तो कह रही हूं आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता, लेकिन अभी अगली चिल्ला चिल्ला के आपको स्ट्रक्चर बनवा रही थी, तब उसने बताया था पास्ट कंडीशनल का मतलब है परफेक्ट में जाएगा। यहां परफेक्ट दिख रहा है कि पास्ट सिंपल दिख रहा है? पास्ट सिंपल कौन से कंडीशनल का होता है? प्रेजेंट इमेजिनरी का। आपको नहीं लग रहा कि ये मैंने बताया है प्रेजेंट इमेजिनरी किस में जाता है? पास्ट में जाता है। जो आदमी जीवन में फेंकते हैं वो पीछे हो जाते हैं। ज्यादा पीछे थोड़ी करना है, एक कदम पीछे करके पास्ट में ले आए। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इमेजिनरी है। पास्ट इमेजिनरी तब होता जब यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आगे अगर पूरा वाक्य होता तो वुड हैव वर्ब थर्ड दिखता, पर पूरा वाक्य नहीं दिया, उससे हमें लेना देना भी नहीं है। भाई आप ये सोचो कि मैम अधूरा वाक्य है, कामना करके मैं ये भी तो बोल सकती हूँ आई विश आई वर अ बर्ड। जरूरी है क्या उड़ना? ये जरूरी है क्या बोलूं ही बोलूं कि पंख में चिड़िया होती तो उड़ना ही उड़ना है मेरे को? बस ये भी बोल सकते हो आई विश आई वर अ बर्ड, सेंटेंस खत्म हो जाता है। आगे वाला सेंटेंस मुझे पता है आपको बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आगे वाला भी लिखो, वुड का इस्तेमाल करो, वुड हैव वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कह रही हूँ ये वाक्य गलत है क्या? आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गलत नहीं है वाक्य, मेरे को नहीं करना आगे देश का भला, बस बात खत्म, वुड का केस ही खत्म हो गया। उसी तरीके से इस सेंटेंस ने आपको कंफ्यूज कर दिया, आप वुड को ढूंढते रह गए। यही किया क्या आपने? हाँ, अब तो मैं देखूंगी, पहले समझ लो एक बारी कौन सा कंडीशनल है ये। प्रेजेंट का कंडीशनल है, पास्ट का है? प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशनल है। यहां लिख दूं क्या? जब नोट्स बनाओगे तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। इससे पहले वाला कौन सा था? फ्यूचर का था वो तो, है ना? फ्यूचर का था, ये प्रेजेंट का था। कैसे पता चला? इस डिड नॉट से। अब देखो ऑप्शन, अब मुझे यहाँ पे विश को चेंज करना है कि नहीं करना है? क्योंकि इसमें शर्त नहीं है, विश तो बदलेगा ही बदलेगा। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, अब बचा ये, इसको ये, इन दोनों में देख लेते हैं। द चिल्ड्रन सेड दे विश्ड। अब आगे वाले सेंटेंस के अंदर बदलाव करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, तो डिड नॉट दिया है तो डिड नॉट रख दो। और बदलाव करते तो भी इतना भयानक करते क्या? पीछे तो दुनिया ही जा रही थी, ये तो आगे ले जा रहा है टेंस में। मतलब पास्ट से कहां ला रहा है? आगे की तरफ। पास्ट से अगर फ्यूचर की तरफ जाऊंगी तो प्रेजेंट ही पहले एनकाउंटर करेगा। तो इतना भयानक ट्रांजिशन मैंने बताया क्या आपको? नहीं बताया है ना। सही आंसर कौन सा होगा? डी। आप लोगों ने कौन सा किया था? डी किया था, सबने डी किया था। गजब, ऑनलाइन वाले बी कैसे कर रहे हैं? अच्छा, इतना भयानक नहीं करना है हमें। मैंने बोला था कि प्रेजेंट इमेजिनरी और पास्ट कंडीशनल नहीं बदलते हैं, ठीक है? सिर्फ उनमें क्या बदलता है? विश विश्ड हो जाता है अगर दिया है तो। इफ होता तो उसको भी नहीं बदलना था। इफ को क्या इफ्ड थोड़ी करते, वो नहीं करते है ना। तो ये चीज ध्यान में रखोगे क्या? और सीईटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ये मत सोचना कि हमारे नहीं आएंगे। क्या किया था पहले वाले में? वॉस किया था, मतलब पहले वाले में इसका वॉस किया था। तो मोनू आप एक बारी इससे और पहले चलो, कुछ बताया जाए आपको। ये भी तो मैंने लिखवाया था पहले वाले सेंटेंस में, मैंने इसका वास किया। क्यों किया? अरे कंडीशनल कौन सा है? फ्यूचर कंडीशनल है। इसका मतलब सब बराबर कर चुके हो आप लोग। वापस चलो, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। शर्त है, कितने प्रकार की शर्त है? 4 प्रकार की शर्त है। 3 तो है काल्पनिक, 1 है वास्तविक। जो जीवन में कल्पना में रहते हैं, जीवन में पिछड़ जाते हैं। कितना पिछड़ते हैं? 1 कदम। कितना पिछड़ते हैं? 1 कदम। फ्यूचर वाला पिछड़ के प्रेजेंट में, दोनों की एक एक प्रेजेंट में आ जाता है और एक फ्यूचर में रहता है। प्रेजेंट जो वास्तविक आदमी है, जैसा है वैसा ही प्रेजेंट में रहेगा।
ये प्रेजेंट का फेंकने वाला आदमी, मैं ये होता तो वो कर देता, वो होता तो वो कर देता, ये जाएगा एक कदम पीछे पास्ट के अंदर। पास्ट के कौन से पास्ट में? नॉर्मल पास्ट सिंपल के अंदर ही जाएगा एक बार तो। चलिए, पास्ट कंडीशनल, यानी पास्ट के अंदर सोच रहे हो, और मैंने आपको कई बार बोला है पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो ये अगर पिछड़ेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको कंडीशनल समझाया। फिर मैंने कहा इन कंडीशनल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। क्यों करना है भाई? एग्जाम में आता है इसीलिए करना है। डायरेक्ट में अगर आपको कंडीशनल वाक्य दिया है तो इनडायरेक्ट में बदलने के चार ये तरीके हैं। चारों कंडीशनल को मैंने बदलना बता दिया। पहला, अगर फ्यूचर कंडीशनल दिया है तो उसको नॉर्मल नियमों के अनुसार बदलो। पहचानोगे कैसे फ्यूचर कंडीशनल? तो इससे पहले वही बताया था, पहचानोगे कैसे, बदलोगे कैसे? नॉर्मल नियम से। नॉर्मल नियम क्या कहता है? प्रेजेंट वाला चला जाएगा पास्ट में, विल है तो वुड बन जाएगा, मस्ट है तो डिपेंड करता है, मस्ट रहेगा हैड टू होगा, या कुछ भी होगा आगे तो पीछे हो जाएगा नॉर्मल नियम के अनुसार। दूसरी चीज, प्रेजेंट का रियल बदल सकता है क्या? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, बदलना नहीं चाहिए। प्रेजेंट का इमेजिनरी बदलना चाहिए क्या? ये भी नहीं बदलेगा। प्रेजेंट पास्ट का कंडीशनल बदलना चाहिए क्या? ये भी नहीं बदलेगा। कुल मिला के बदलवा तो एक ही रही हूं। इतना आसान नियम है क्या कोई? कौन सा बदलेगा? सिर्फ फ्यूचर कंडीशनल बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा, सब सेम रहेंगे। क्लियर है क्या? बस एक छोटी सी मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि ये आई विश हो इसको विश्ड कर देना, और उसका भी पूरा लॉजिक दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। अरे मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, ये शर्त है क्या? अभी तो कुछ मांगा ही नहीं मैंने, अभी तो मांगा ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रार्थना है। तो प्रार्थना अगर प्रेजेंट में है तो किस में चली जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। फिर हमने पहला सेंटेंस देखा, सेंटेंस नंबर 1, ध्यान से देखो। ही सेड टू हर, लड़के ने लड़की से कहा। क्या कहा भाई? इफ वॉट यू से इज ट्रू, जो तुम कह रही हो वो सच है तो मैं कहां चला जाऊंगा? पुलिस स्टेशन। पहली बात तो कितना बेवकूफ लड़का है ये पुलिस स्टेशन क्या करेगा, बट इतना बेकार सा प्रश्न है। यहाँ पे लड़के ने कहा, लड़की को कहा पुलिस थाने कौन जाएगा? लड़का जाएगा। किसके कहने पे? लड़की के कहने पे। ये मामला समझ में आया प्रोनाउन का। फिर मैंने कहा ये कंडीशनल कौन से प्रकार का है? फ्यूचर कंडीशनल है, एक प्रेजेंट में दिख रहा है और एक आगे किसी ना किसी मॉडल से बना हुआ है। फ्यूचर कंडीशनल बदलता है कि नहीं बदलता? हाँ वही तो बदलता है, एक ही तो बदलता है। नॉर्मल नियम के अनुसार हमने इसको बदल दिया, इसको क्या बना दिया? वॉज बना दिया। बिल्कुल सही है मोनू, सिर्फ फ्यूचर कंडीशनल को चेंज करना है। चलिए, दूसरा सेंटेंस था, इसमें इन्होंने क्या दे दिया? विश दे दिया। तो विश शर्त है कि नहीं है? नहीं है। तो सिर्फ विश वाले चीज को मैं चेंज करूंगी, बाकी किसी को भी नहीं चेंज करूंगी। हम कामना करते हैं और दूसरा आदमी को दूसरा आदमी बोलेगा तो हम क्या बन जाएंगे? हम जयपुर जा रहे हैं। आप लोग क्या बोलोगे? वे जयपुर जा रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां बैठ के देख रहे हो ना मुझे, तो थर्ड पर्सन हो गए आप मेरे लिए। और वी में ज्यादा लोग हैं एक से, तो क्या हो जाएंगे? ज्यादा बना दोगे आप। यही मैं होता तो आप बोल देते वह जा रही है, मैं लड़की हूं तो शी बोल देते, और मेरी जगह लड़का होता तो ही बोल देते। अब मामला सेट है थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन और अगर आया हुआ है तो देख लेते हैं। हाँ है, कुछ ज्यादा ही नहीं आए हुए हैं। चलो करो फटाक से एक बारी, कितने बच रहे हैं इसमें? हम्म। मैं 4 बार बता दूंगी, लेकिन आप मन में कोई ऐसी चीज मत रखना कि ये मुझे नहीं आ रहा, ठीक है क्या? मतलब मुझे जोर आ सकती है लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं करूंगी, तो आप पूछ लिया करो, ठीक है? कर लोगे ये तो? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी। चलो, ही सेड इफ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट गो टू दी ऑफिस। पहले कंडीशनल कौन सा वाला है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फ्यूचर कंडीशनल बदलेगा। बदलता है कौन से नियमों से बदलता है? नियम तो वही है जो शुरू में एक बार पढ़ा दिए मैंने आपको। चलिए अब बताओ ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कौन कह रहे हैं? ए होगा। चलिए, इसको बदलना था तो रेन्स बन गया रेंड, पास्ट में चला गया। और ये विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। ये क्यों गलत हुआ? इतना भी पीछे नहीं जाना था, जीवन में एक कदम ही पीछे होता है आदमी। ये तो ऑप्शन ही सही नहीं है ना, ये प्रीवियस ईयर है भी नहीं।
चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। राधे श्याम, विकास, आशीष चौधरी, सभी का सही है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी। आप यूं क्यों हाथ उठाते हो? या तो ये या ये, एक चीज। डर लग रहा है अटेम्प्ट करने में। चलो, ही सेड इफ आई डिलेड द एक्शन आई वुड सफर, कौन सा कंडीशनल है? पास्ट कंडीशनल है। क्या पास्ट कंडीशनल बदलता है क्या? खास तौर पे यहां तो इफ है तो कोई वो झंझट भी नहीं है कि विश का क्या करना है, विश्ड करना है। पास्ट कंडीशनल में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ क्या बदलते हैं? प्रोनाउन बदलते हैं। बदल दो प्रोनाउन। कौन सा वाला ऑप्शन होगा भाई? ठीक है क्या? प्रेजेंट कंडीशनल है। यस, प्रेजेंट कंडीशनल है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आगे वुड का इस्तेमाल हो रखा है। प्रेजेंट कंडीशनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमने सही वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर लिया है। कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस? ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? इफ आई डिलेड द एक्शन आई वुड सफर, अगर मैं एक्शन में डिले करता हूं, एक्शन को डिले करता हूं तो मैं सफर करूंगा। तो रखते तो हम इसको प्रेजेंट में ही है, बोलते तो अभी है कि मैं अभी प्रधानमंत्री होती, लेकिन ये मेरी सोच है और सोच मुझे क्या कर देगी? पीछे कर देगी, इसीलिए पास्ट में बनता है। लेकिन इसका हिंदी अर्थ किस में रहता है? प्रेजेंट में ही रहता है। अभी मैं चिड़िया होती, अभी मैं प्रधानमंत्री होती। क्लियर है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। He said if I had reached the station in time I would not have missed the train. पढ़ लिया? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा कंडीशनल है? कैसे पता चलता है कंडीशनल कौन सा है? ये देख के। यहां पे परफेक्ट दिख रहा है तो कौन सा कंडीशनल है? पास्ट। तभी तो पास्ट से पास्ट जाके पास्ट परफेक्ट बना होगा। पास्ट कंडीशनल में चेंजेस होते हैं क्या? चेंजेस तो सिर्फ फ्यूचर में होते हैं और किसी में नहीं होते। तो इसको सेम ही रखना है। सेम ही अगर इसको रखना है तो सेम रख दो। ही सेड दैट इफ ही रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा। आपने बी क्यों किया? क्या यहाँ? अच्छा, इसको बदलाव कर दिया आपने। और दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और ये सामने आ गया तो मैं बता देती हूँ। आपके मन में ये नहीं आ रहा कि यहाँ दो कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है और इफ भी कंजंक्शन है। अगर आ भी रहा है तो ये सही है, गलत इसलिए नहीं है। ये दैट कंजंक्शन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, और ये किसका है? ये शर्त का है। इसके बिना शर्त खत्म हो जाएगी और इसके बिना इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ है तो गलत होगा। खत्म तो ऐसे कर देते हैं कि भाई इसको साइलेंट कर देते हैं, तू नहीं भी लिखा हुआ है तो काम चल जाएगा। लेकिन ये लिखा हुआ गलत नहीं होता, दोनों साथ में आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि दो दो साथ में नहीं आएंगे, दो प्रेपोजिशन दो कंजंक्शन, तो ये आ रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? ये इफ अगर नहीं होगा तो शर्त ही खत्म हो जाएगी, और शर्त का जिंदा रहना जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब तो जल्दी जल्दी कर दो। Ravi said, I wish I knew her name. रवि ने कहा, रवि ने क्या कहा? काश। आई विश का मतलब काश मैं उसका नाम जानता। प्रेजेंट में, प्रेजेंट का है या पास्ट का है? सोच तो अभी रहा है ना। कैसे पता चलता है? इससे पता चल जाता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा कंडीशनल है? पास्ट का, प्रेजेंट का कंडीशनल है। मेरे तो आज पास्ट प्रेजेंट सब गोल गोल हो रहे हैं। हाँ ठीक है क्या? चलो अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। विश को चेंज कर सकते हैं विश्ड में, तो विश को विश्ड में चेंज कर दो। रवि सेड दैट ही विश्ड
दैट ही हैड नोन। बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं बदलना है। आपने कौन सा किया है मुझे जानना है यहाँ इस स्टेज पे। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी। सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी। दोनों सही है। रवि said that he wished he knew her name, रवि wished he knew her name, दोनों सही है। उल्टा ये 3 स्टार है। दोनों सही है। अब बताती हूं क्यों। यहां पे पहले उसने कहा, फिर उसने क्या किया, विश किया कि मैं उसका नाम जानता। ये तो उसको और शॉर्ट में कह रहा है, काश मैं उसका नाम जानता। तो सैड करके दैट नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड था। विश किया है तो बोला ही है, बोल के ही तो बोला होगा आदमी ने, है ना। ये चीज अंडरस्टूड थी, इसीलिए ये ज्यादा सही है। बट ऑप्शन के अंदर मेरे को जितना लग रहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही देंगे। वो लोग इतना सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये दोनों सही है, ध्यान रखना। बढ़े आगे। कुछ पूछना है इसमें? इसमें कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड था। अब कुछ चीजें ना, इंग्लिश ऐसी बेकार लैंग्वेज है, अंडरस्टूड है। मैंने तो बोल दिया अंडरस्टूड है, आप कैसे समझोगे अंडरस्टूड है? तो समझोगे थोड़े दिन बाद, अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो। 3 प्रश्न और है, और केस मेरा बनता है कंबाइनिंग 2 इनडायरेक्ट स्पीच। ये कोई केस नहीं है। बेसिकली अगर एक की जगह वाक्य 2 हो तो, एक की जगह अगर वाक्य 2 हो, 2 वाक्यों को मैं जोड़ रही हूं तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में ये कोई नियम नहीं होता है। इसके तो जितने प्रश्न करोगे, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा अगला क्या करना चाह रहा है। कई बार तो उन दोनों वाक्यों को एडिंग दैट से जोड़ देता है, कई बार उन दोनों वाक्यों को सेइंग दैट से जोड़ देता है, कई बार उन वाक्यों को एंड से जोड़ देता है। मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके के 2 वाक्य हैं, आपस में किस तरीके से जुड़ेंगे वो। तो अगेन, अगर आपको इंग्लिश आ रही है, ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो ऑप्शन वाला काम तो यहाँ वर्क करेगा ही करेगा, और ये सब भी ऑप्शन से हो जाएंगे। तो हमें ये कोई अलग केस नहीं है। सिर्फ ये है कि एक की जगह 2 वाक्य होंगे तो उनको कैसे डील करेंगे। अगेन क्वेश्चंस आएंगे तभी हम ये जान पाएंगे। बाकी सारे नियम सेम ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हो तो केस का नंबर डाल के ये लिख लो, क्योंकि आपको तो नोट्स भी बनाने हैं ना। तो लिख लो केस की, ऐसा भी केस आता है। केस नंबर 12। इसके एग्जाम्पल जरूर लिखना कॉपी में, है ना, घर जाके लिखोगे। रिजेक्शन सबसे पहले क्या? रिजेक्शन। तो इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें आप एक टॉपिक और अटेम्प्ट कर सकते हो अब, है ना। 3 हो गए अपने। इससे अगले पे क्या पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटर्मिनर भी कर पाओ। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो पढ़ लें। वीडियो के अंदर आया हुआ है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। लड़की ने कहा, किसको कहा? मुझे कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। किसने सोचा है? लड़की ने सोचा है क्या? लड़की ने किसको कहा? मुझे कहा। क्या? आई थॉट, मैंने सोचा। तो सोचा किसने? लड़की ने। यहां तो लड़की आएगी। आई हर्ड यू, अगेन आई, सुना किसने है? लड़की ने। आई हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना। कमिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आते हुए तुम्हें सुना। कहने का मतलब है ऐसे सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं तो आहट आती है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम उतर के आए हो, तो उसको बस इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है। बात समझ में आई? मैंने सुना, तुम्हें सुना, तो तुम्हें नहीं सुना, तुम नीचे आ रहे हो ये बात सुनी, मतलब आहट सुनी कि तुम शायद सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो। केस समझ में आया? चलो अब 2 वाक्य दिख रहे हैं क्या आपको?
एक तो आई थॉट, वाक्य का मतलब सब्जेक्ट वर्ब आ गई तो वाक्य तो हो ही गया है। दूसरा आगे पूरा एक दो चार लगा के लम्मा जम्मा, ये सब्जेक्ट वर्ब और जो भी एक्स्ट्रा चीजें ये भी अगेन एक वाक्य, दो वाक्य बन गए। दो वाक्य को करने का क्या तरीका है? वही तरीका तो वही है, बदल दो, दोनों को बदल दो, एक को बदल दो, नियम तय करेंगे पुराने वाले ही कि एक बदलेगा कि दो बदलेंगे। अच्छा, टेंस कौन से दे रखे हैं? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इन दोनों को बदलना था। अच्छा, वर्ब सेकंड किस में चेंज होता है? वर्ब सेकंड किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या दोनों पास्ट परफेक्ट में जाने चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं दोनों को पास्ट परफेक्ट में भेज दो? हाथ उठाओ। दोनों को पास्ट परफेक्ट में भेज दो, हाथ उठाओ। एक को पास्ट परफेक्ट, एक को पास्ट सिंपल में भेजो। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट में चले जाएं, और मैंने लिखवाया भी था पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट का केस। क्यों? क्योंकि दोनों उतने पास्ट में नहीं जाएंगे, एक कोई काम पहले हुआ है और एक उससे पहले हुआ है, तो दोनों परफेक्ट साथ में नहीं आ सकते। इसीलिए एक ऑप्शन तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा रिजेक्ट होगा? आपकी आंखों से देखो, बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। अरे दूर से देखो, मेरी आंखें पथरा गई है एकदम। शी टोल्ड मी, आए का आई तो नहीं रहेगा। चलो अब देखो, शी थॉट, शी थॉट, शी थॉट, ठीक। अरे तो एकदम इसने वो समझाने से पहले ही कर दिया कि दोनों तो नहीं जाएगा। अब यहां तो मुझे एक को बदलना था। क्या क्या दिक्कत आ रही है? सिर्फ ये वाला भी हट जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? शी टोल्ड मी, शी थॉट, उसने सोचा कि शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन। अच्छा, नीचे कौन आ रहा था सीढ़ियों से? ये मी आ रहा था। मी को ही कह रही है कि भाई मैंने तुम्हें ही सुना, तो मी तो नीचे आ रहा था, तो मी नीचे आ रहा है, वरना लड़की नीचे नहीं आएगी। लड़की ने तो सुना था, तो सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? तो ये कोई अलग केस नहीं होता है, ये तो हमें करके देखना होता है। एक मैं होती तो दोनों के अंदर हेड कर देती, बट वो बनता नहीं है, इसीलिए इसने अपनी समझदारी से डाला ही नहीं है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? वीडियो एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्या कंजंक्शन तो मैंने आपको कई बार बताया ना कि दैट को हम अंडरस्टूड समझते हैं। क्या समझते हैं? अंडरस्टूड समझते हैं। बस ये है ना, दैट का लोप उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बाय का होता है। पैसिव में बाय और यहाँ पे दैट लगाना चाहिए, लेकिन अंडरस्टूड समझा जाता है। कई जगह आप देखते हो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ रहता है दैट, कि हटा भी दोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? चलिए, इसमें कोई दिक्कत? पूछना है तो अभी पूछो। ये कोई अलग केस नहीं है, दो क्या बोलते हैं, दो वाक्य वाला कोई अलग केस नहीं है। ये बस हमें नॉर्मल अपने नियमों से ही प्रश्न करने हैं। अगला देखो फटाफट से, कितने बच रहे हैं इसके? दो और है, फटाक से बताओ भाई क्या होना चाहिए। अच्छे से पढ़ लेना। दो वाक्य हैं और दोनों अलग अलग टाइप के हैं। पहला क्या कह रहा है? आई डोंट नो द वे, मैं रास्ता नहीं जानता, नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा पूछ रहा है डू यू, क्या तुम जानते हो, इंटेरोगेटिव है। दो वाक्य दिख गए क्या आपको? पहला कह रहा है मैं रास्ता नहीं जानता, दूसरा क्या कह रहा है? क्या तुम जानते हो? बस डू यू लिख दिया सिर्फ। ही आस्क्ड। टेक योर टाइम, अच्छे से पढ़ के रिजेक्ट करके ही करना है। ऑप्शन से हो जाना चाहिए जितना मैं सोच रही हूं। ऑप्शन से हो जाएगा। रेडी सभी लोग? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मान गए भाई, दिमाग चलाने लग गए हो। ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है, कह रहा है आई डोंट नो द वे, मुझे रास्ता नहीं पता है, तुम जानते हो क्या? ही आस्क्ड, ही ने तो क्या किया है? पूछा है भाई, या कहा है। आस्क का मतलब कहना, पूछना दोनों ही होते हैं। उसने कहा कि भाई मैं रास्ता नहीं जानता हूं, क्या तुम जानते हो क्या? ही कह रहा है ये बात। ठीक है, यहां तक का मामला।
चलिए पहला वाला ऑप्शन देखो, ही सेड दैट, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट में चला जाएगा। तो जो पास्ट के अंदर नहीं जा रहे पहले उनको हटा दूं क्या? कौन कौन सा नहीं जा रहा? एक तो ये वाला, और यहां पे भी अगर ये प्रेजेंट है तो इसने तो उल्टा ही कर दिया, इसको उधर उधर को इधर गोलमेल कर दिया, राबड़ी बना दी इसकी गोल के, इन दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दिया। क्यों? मेरे को कैसे पता चला? नो का नो ही रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह सकता है। अब बचा ये और ये, इन दोनों में क्या दिक्कत आ रही है? ये तो वैसे भी रिजेक्ट होना था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर साधारण वाक्य में बदल जाता है। क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, ये भी रिजेक्ट। इसको लगाओ, आंख बंद करके लगाओ। अब सेंस के अकॉर्डिंग, वो आपसे बनता भी नहीं सेंस के अकॉर्डिंग, वो तो मैं भी जान रही हूं। आई डोंट नो द वे, डू यू? ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा? ही डिडंट नो द वे, ये तो वैसे भी साधारण वाक्य था, ये तो साधारण वाक्य ही था, तो दैट कंजंक्शन से काम चल गया कि मुझे रास्ता नहीं पता। डू नॉट था, उसको डिड नॉट में चेंज कर दिया। मैंने आपको बोला था जरूरत के हिसाब से कंजंक्शन लगाया जा सकता है। यार मुझे रास्ता नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? तो दोनों बातों के बीच में दो अलग अलग बातें और से जोड़ सकते हो कि उसने मुझे कहा कि उसको रास्ता नहीं पता, और मुझसे पूछा भी, अगला पूछ ही तो रहा है तुम्हें पता है क्या, और पूछा, क्या पूछा? आस्क्ड मी इफ आई डिड, इंटेरोगेटिव का इफ, कि क्या मैं जान रहा हूं। आई डिड क्यों लगाया है? डू यू पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन साधारण वाक्य में बदल दिया। इंटेरोगेटिव था तो इफ भी लगा दिया। सही है क्या मामला? कौन सा वाला होना चाहिए? सी ऑप्शन। बट मुझे लग रहा है इतना सोचते भी नहीं, सिर्फ रिजेक्शन के दम पे हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो एग्जाम में कोई भी साथ छोड़ दे, मैं और रिजेक्शन नहीं छोड़ेगा, ये मान के चलना। आप कर लोगे क्या? अरे हमें सिर्फ और सिर्फ 75 में से कितने करने हैं? 70 नहीं करने, तो 75 ही है, नेगेटिव भी है, ये ध्यान रखना। एक लास्ट क्वेश्चन है, बाहर आंधी आ रही है इसलिए अभी यहीं बैठ के इसको कर लो। देखो मत, मैंने कह दिया तो आ ही रही है। हाँ बिल्कुल देवेश, इस शीट का सोल्यूशन कल होगा। मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं है आप लोगों को। कल्पना करो, हाँ कह रहा आज तो कर सकती हूँ, गेड़ आ रही है पूरी। ए वाला कैसे रॉन्ग हुआ? ए वाला ऐसे रॉन्ग हुआ क्योंकि इंटेरोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर साधारण बन जाता, प्रश्न नहीं रहता। प्रश्न नहीं रहता, प्रश्न का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हटा दूंगी इसको। हाँ ये वाला क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता था, वर्ब काम में नहीं ली, वर्ब काम में नहीं ली, रिपीटेशन बचा दिया इसलिए डू से कर दिया। हाँ ये वाला सेंटेंस है, ये तो एसएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। इसको करके लाना होमवर्क के अंदर, कर लाओगे क्या? आंसर बता दूं क्या? हाँ तो आंसर मेरे को पढ़ तो लेने दो। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कैन लग रखा है क्या? ठीक है, दोस्त को क्या बोला आते ही? हेलो। ही आस्क्ड एंड ग्रीटेड हिज फ्रेंड, पूछने के बाद थोड़ी ग्रीट किया है। he told hello and asked his friend what he could do for him, ठीक है। he greeted his friend and asked what he could do for him, he said hello and asked his friend what can do, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा ये और ये, और नॉर्मली हेलो किसी को क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, पहला संबोधन। तो सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी ऑप्शन। इसको दोबारा देख लेना, जल्दी में बता रही हूँ, बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। कल कितने बजे आना है? ठीक है, धन्यवाद।